कोरोना काल में जिस तरह से डिजिटली न्याय प्रक्रिया में डिजिटल का समावेश हुआ, जिस तरह से इसका उपयोग किया गया, उसने इस क्षेत्र में नई दिशा दी है। नए भविष्य के लिए संकल्प ले रहे हैं G20 देशों में भारत का काम बेहतर है। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा यह भी बताया कि भारत देश को पहले गरीब और पिछड़े देशों में गिना जाता था। एक बीमार देश में भारत की गिनती होती थी, लेकिन पिछले कुछ समय में हालात तेजी से बदले हैं। राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। इसी संकल्प के साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बातें आपने सुनी। उनका बड़ा संबोधन संविधान दिवस के अवसर पर सामने आया। नए भविष्य के लिए संकल्प हम सब ले रहे हैं। G20 देशों में भारत का काम बेहतर हुआ है। वहीं विकसित देश अपनी बात थोपते हैं, लेकिन हमने अपनी नीति बनाई। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आपने भी जरूर अनुभव किया होगा कि जब सरकार किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक छोटे से टुकड़े के लिए कुछ करती है तो बड़ी उदारवादी कहलाती है। उसकी बड़ी प्रशंसा होती है कि उनके लिए कुछ किया। लेकिन मैं हैरान हूं, कभी कभी हम देखते हैं कोई सरकार एकाध राज्य के लिए कुछ कर ले, कुछ राज्य की भलाई का कोई काम करते हैं तो भी वाहवाही हो जाती है। लेकिन जब सरकार सबके लिए करती है, हर नागरिक के लिए करती है, हर राज्य के लिए करती है, तो उसे उतना महत्व नहीं दिया जाता जिसका कभी कभी तो उसका जिक्र तक नहीं होता है। सरकार की योजनाओं से कैसे हर वर्ग का, हर राज्य का समान रूप से भला हो रहा है, इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। हम सभी की अलग अलग भूमिकाएं, अलग अलग जिम्मेदारियां और काम करने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी आस्था, हमारी प्रेरणा, हमारी ऊर्जा का स्रोत एक ही है, हमारा संविधान। मुझे खुशी है कि आज हमारी ये सामूहिक भावना संविधान दिवस पर इस आयोजन के रूप में व्यक्त हो रही है। हमारे संवैधानिक संकल्पों को मजबूत कर रही है। इस कार्य से जुड़े सभी लोग अभिनंदन के अधिकारी हैं। माननीय, आजादी के लिए जीने मरने वाले लोगों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों के प्रकाश में और हजारों साल की भारत की महान परंपरा को संजोए हुए पेड़ों में, प्रकृति के कण कण में, जहां पौधे में भी परमात्मा देखा जाता है, उसका स्वरूप देखा जाता है, जहां धरती को मां के रूप में पूजा जाता है, उस भारत को पर्यावरण संरक्षण के उपदेश सुनाए जाते हैं। और हमारे लिए ये मूल्य सिर्फ किताबी नहीं है, किताबी बातें नहीं है। आज भारत में लायन, टाइगर, डॉल्फिन आदि की संख्या और अनेक प्रकार की बायोडायवर्सिटी के मानकों में लगातार सुधार हो रहा है। भारत में वन क्षेत्र बढ़ रहा है। भारत में डिग्रेडेड लैंड का सुधार हो रहा है। गाड़ियों के ईंधन के मानकों को हमने स्वेच्छा से बढ़ाया है। हर प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी, उस क्षेत्र में हम विश्व के अग्रणी देशों में हैं। और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले प्राप्त करने की ओर अग्रसर अगर कोई है
तो एकमात्र हिंदुस्तान है। G20 देशों के समूह में अच्छे से अच्छा काम करने वाला कोई देश है, दुनिया ने माना है, वो हिंदुस्तान है। ऐसे भारत पर पर्यावरण के नाम पर भांति भांति के दबाव बनाए जाते हैं। यह सब उपनिवेशवाद मानसिकता का ही परिणाम है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में भी ऐसी ही मानसिकता के चलते अपने ही देश के विकास में रोड़े अटकाए जाते हैं। कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, तो कभी किसी और चीज का सहारा लेकर। हमारे देश की परिस्थितियां, हमारे युवाओं की आकांक्षाएं, सपनों को बिना जाने समझे बहुत सी बार दूसरे देशों के बेंचमार्क पर भारत को तोलने का प्रयास होता है और इसकी आड़ में विकास के रास्ते बंद करने की कोशिश होती है। इसका नुकसान ये जो करते हैं ऐसे लोगों को भुगतना नहीं पड़ता है। इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस मां को जिसका बच्चा बिजली प्लांट स्थापित न होने के कारण पढ़ नहीं पाता। इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस पिता को जो रुके हुए सड़क प्रोजेक्ट के कारण अपने संतान को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाता। इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस मध्यम वर्गीय परिवार को जिसके लिए आधुनिक जीवन की सुविधाएं पर्यावरण के नाम पर उसकी आमदनी से बाहर पहुंचा दी गई। इस कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से भारत जैसे देश में, विकास के लिए प्रयास कर रहे देश में करोड़ों आशाएं टूटती हैं, आकांक्षाएं दम तोड़ती है। आजादी के आंदोलन में जो संकल्प शक्ति पैदा हुई उसे और अधिक मजबूत करने में ये कॉलोनियल माइंडसेट बहुत बड़ी बाधा है। हमें इसे दूर करना ही होगा और इसके लिए हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत हमारा संविधान ही है।